हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ द ईसीडी। ईसीडी का थर्ड चैप्टर जो है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इसका हमें ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ शक्ति या एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स क्या होता है? अ सोर्स इज़ यूज टू सप्लाई पावर टू दी लोड विच इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स। सोर्स वो होता है जो हमें पावर सप्लाई करता है। यदि हम कोई लोड, जैसे ये सोर्स है, अब इस सोर्स से हम लोगों ने लोड कनेक्ट कर दिया, मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर दिया, तो वो उसे क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, जिसके कारण जैसे हमारे घरों में क्या है, कनेक्शन बना हुआ है। और जब हम लोग कोई भी जैसे मोबाइल का चार्जर है, हमें मोबाइल चार्ज करना है, तो हम उस चार्जर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं किससे? बोर्ड से, एक्सटेंशन बोर्ड से। तो सॉकेट लगा होता है, तो सॉकेट से कनेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी ऑन स्विच को ऑन करते हैं, तो पावर सप्लाई होती है, करंट फ्लोज होते हैं। तो हमारा लोड जो है उससे हम लोग, मतलब जो भी लोड पे हमें करंट चाहिए या फिर पावर चाहिए, वो हमें प्राप्त होता है। तो सोर्स क्या है? सोर्स एक प्रकार, मतलब सोर्स को हम ऐसा कह सकते हैं, इट्स अ स्टोरेज डिवाइस की तरह भी होता है, क्योंकि इसमें करंट स्टोर रहता है। तो जब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा लोड जो है चलना प्रारंभ कर देता है। सो सोर्स इज़ यूज टू सप्लाई पावर टू द लोड विच इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स। सोर्स को हिंदी में कहते हैं स्रोत का प्रयोग उससे संयोजित लोड तथा शक्ति प्रदान करना होता है। सोर्स का यूज़ क्यों करते हैं? अगर कोई लोड संयोजित किए हैं तो उससे वो पावर एक्सेप्ट करे, पावर मिले सोर्स से। सोर्स देखिए टू टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ऐसे आप टॉर्च का भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे कोई टॉर्च है, टॉर्च को जलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? उसमें बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी इज़ अ सोर्स, पर ये परमानेंट सोर्स की तरह होता है। इट्स अ स्टोरेज डिवाइस। बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर रहता है एंड आफ्टर दैट वी उसको यूज़ करते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या होता है? दोज डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूसली। वो डिवाइस जो हमेशा वोल्टेज देते रहते हैं लगातार, इज़ नोन एज वोल्टेज सोर्स। पोलैरिटी वेरीज पीरियडिकली। इसमें जो पोलैरिटी होती है वो वेरी करती है पीरियडिकली, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। दोज डिवाइस विच प्रोड्यूस AC वोल्टेज। वो डिवाइस, वोल्टेज सोर्स दो टाइप्स में बटा हुआ है, AC वोल्टेज सोर्स एंड DC वोल्टेज सोर्स। वह डिवाइस जो AC वोल्टेज सोर्स जनरेट करता है या देता है, प्रोड्यूस करता है, देन AC वोल्टेज सोर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे जनरेटर, ऑसिलेटर, अल्टरनेटर। जनरेटर क्या है? ये AC वोल्टेज सोर्स ये AC वोल्टेज सोर्स है। जैसे सबके एरिया में एक एक जनरेटर लगा होता है जो क्या करता है, ट्रांसमिशन का कार्य करता है, मीन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर DC वोल्टेज सोर्स नहीं जनरेट करता, वो AC सोर्स को जनरेट करता है एंड आफ्टर दैट हम लोग उसे लेते हैं अपने घरों में और उसका यूज़ करते हैं। ऑसिलेटर भी उसी तरह है, अल्टरनेटर। अब आ गया DC वोल्टेज सोर्स क्या होता है? दोज डिवाइसेस विच प्रोड्यूसेस DC वोल्टेज। वो डिवाइस जो DC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? DC वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया और सेल फोन हो गया, ये सब हमारे मोबाइल फ़ोन में भी लगा होता है बैटरी, सो वो भी DC वोल्टेज सोर्स होता है। अब AC वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली कैसा होता है, पीरियडिकली कैसा, आइडियली कैसा होता है? प्रैक्टिकली है, उसमें कुछ ना कुछ इम्पिडेंस पाया जाता है, ZS है इम्पिडेंस। वोल्टेज सोर्स में कुछ ना कुछ इम्पिडेंस पाया जाएगा एंड ये वोल्टेज सोर्स है AC। और आइडियली उसमें कोई भी इम्पिडेंस नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी प्रतिरोध या कोई भी बाधाएं नहीं रहनी चाहिए। AC वोल्टेज सोर्स का है ये। और DC वोल्टेज सोर्स क्या होगा? DC वोल्टेज सोर्स का जो प्रतिरोध होगा या इम्पिडेंस होगा उसे हम लोग ZS से डिनोट करते हैं, और AC वोल्टेज सोर्स का, और DC वोल्टेज सोर्स का RS से डिनोट करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है सोर्स में, और आइडियली उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए। अल्टरनेटिंग का ऐसा सिंबल रहेगा एंड DC का ऐसा सिंबल रहेगा वोल्टेज सोर्स का। RS ZS इंटरनल रेजिस्टेंस। RS और ZS जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस। RS जो है DC वोल्टेज सोर्स में से RS बोलेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ZS है तो इंटरनल इम्पिडेंस हो गया। ऑलवेज बी इन सीरीज़, और दोनों क्या रहेंगे वोल्टेज सोर्स में, दोनों हमेशा सीरीज़ में रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं
वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में है, इम्पिडेंस भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में है, तो दोनों वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में रहेंगे। अब ग्राफ देख लेते हैं। अ वोल्टेज सोर्स विथ जीरो इंटरनल इम्पिडेंस आर एस इज़ नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। यदि कोई वोल्टेज सोर्स है जिसका इम्पिडेंस जीरो हो, आर एस इज़ नोन एज, तब वो क्या कहलाएगा, जिसका इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस दोनों जीरो हो, तो उसे हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। इसका फिगर दिखाया गया, देख लीजिए। यहाँ आर एस जो है वो जीरो है, जेड एस भी जीरो है, और जो ये वोल्टेज टर्मिनल्स इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स, दोनों इज इक्वल हैं। आई एल है लोड करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस शुड बी जीरो, दोनों इसमें जीरो रहना चाहिए। अगर कोई बोलता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ ऐसा रहेगा, पर उसका जो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल इम्पिडेंस शुड बी जीरो, दोनों जीरो रहना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ आइडियल है तो उसमें फॉल्ट नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग कोई कंडक्टर ला रहे हैं और आइडियली हम मानते हैं कि कंडक्टर में कोई भी इम्पिडेंस या फिर रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, पर उसमें रेजिस्टेंस रहता है, तो उसी तरह है वोल्टेज सोर्स में भी कुछ ना कुछ इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस पाया जाएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या है, जो वोल्टेज है वो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे वोल्टेज सोर्स जो है, वोल्टेज जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, घटता रहेगा वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग। अब पीवीएस क्या होता है, अ वोल्टेज सोर्स विद नॉट जीरो इंटरनल इम्पिडेंस, वह प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये पीवीएस का मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वह वोल्टेज सोर्स जिसके पास इम्पिडेंस जो जीरो हो और रेजिस्टेंस भी जीरो हो। जिसके पास इम्पिडेंस जीरो ना हो और ना रेजिस्टेंस जीरो हो, उसे पीवीएस कहते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और आईवीएस हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, जिसका इम्पिडेंस भी जीरो होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया। अब पढ़ लेते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स, अ करंट सोर्स इज दैट विच सप्लाइज अ कांस्टेंट करंट। करंट सोर्स वो होता है जो हमेशा कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है। लोड इवन इट्स इम्पिडेंस वेरी, इसका इम्पिडेंस वेरी करे या ना करे। जैसे यह है सिंबल, इसमें इम्पिडेंस होगा एंड जेडल, जेडल है लोड का इम्पिडेंस। लोड में भी तो कुछ ना कुछ इम्पिडेंस रहेगा, ये एसी के लिए है। और डीसी वोल्टेज, डीसी करंट सोर्स के लिए यह सिंबल है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पैरेलल में लगे होते हैं। जो इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस होगा, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस विल बी ऑलवेज इन पैरेलल फॉर करंट सोर्स। करंट सोर्स में इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। और जो लोड भी लगाया जाता है वो भी पैरेलल में लगता है। जैसे आरएल लगा हुआ है पैरेलल में, जेडएल भी पैरेलल में लगा हुआ है। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, अगर कोई आइडियल करंट सोर्स है तो उसका जो जेड एस रहना चाहिए वो इनफाइनाइट रहना चाहिए, और उसका आर एस भी इनफाइनाइट रहना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता है। अब वोल्टेज टू करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, तो उसको देख लेते हैं। एज़ वी नो दैट, इसका बहुत सारे स्टेप्स दिया हुआ है, पर स्टेप्स वाइज नहीं बताते हैं, तो हम आपको ऐसे जल्दी से बता देते हैं। जैसे कोई दिया है वोल्टेज टू करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करना है, ये दे दिया है, ये किस में है, वोल्टेज में है। अब इसको आपको करंट में, जैसे हम लोग जानते हैं करंट सोर्स में क्या होता है कि जो इम्पिडेंस रहता है वो पैरेलल में लग जाता है, और इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। जब रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई के फॉर्मूले से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जब हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई के फॉर्मूले से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर। ये फॉर्मूला है, ये तरीका है निकालने का, ऐसे कोई याद करने का कोई स्टेप्स नहीं है। हम आपको अभी निकाल के दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिए। सो आइए देख लेते हैं। जैसे ये वोल्टेज सोर्स का है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर एस, तो इसको मान लेते हैं कितना, 5 ओम। और ये जो वोल्टेज है इसको 10 वोल्ट मान लेते हैं। सो वोल्टेज टू करंट में हमें चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। सो हम लोग जानते हैं करंट सोर्स में क्या होता है, ये पैरेलल में रहता है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा पैरेलल में रहेगा।
ये तो पहले ही से उतना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की। तो इसमें कोई ट्रिक मतलब कुछ भी स्टेप्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो हम सब ने पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है एंड 12th में भी पढ़ा है, सो फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई फॉर्मूला, एंड उसके बाद क्या, V दिया है 10 वोल्ट, R दिया है 5 ओम। सो I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I कितना है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 5 है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो I बराबर कितना हो, 10/5 2 एम्पियर। अब आपको बोला गया करंट सोर्स जो आपने जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट की है, I की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसका हमें डायग्राम बना के दिखाइए। सो ऐसे बनाएंगे। आ गया, कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल आएगा।